अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी में सीएम पद के कुल 7 दावेदार थे, लेकिन आतिशी ने सबको पीछे छोड़ सीएम की कुर्सी पा ली। आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया और आतिशी के मुख्यमंत्री नामित होने के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें ही अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी क्यों नियुक्त किया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद सीएम पद की रेस में आपको बता दें कि कुल 7 नाम शामिल थे और इनमें पहला नाम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी था। हालांकि विधायक न होने की वजह से उनकी दावेदारी शुरू से ही कमजोर थी और इसके अलावा मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान और कुलदीप कुमार भी सीएम की रेस में शामिल थे। सौरभ भारद्वाज तो खुलकर अपनी दावेदारी के बारे में मीडिया से बात भी करते नजर आए थे। इसी तरह गोपाल राय की दावेदारी के पीछे उनकी वरिष्ठता को बताया जा रहा था। गोपाल राय केजरीवाल सरकार में सबसे सीनियर मंत्री थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आतिशी कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए चुन ली गई। तो बैठक की शुरुआत में विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही नए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव रखें। इसके बाद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने एक साथ स्वीकार करने की बात कही। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय के मुताबिक विधानसभा चुनाव तक आतिशी ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रहेंगी। अब सवाल यह भी है कि आतिशी को सीएम की कुर्सी क्यों मिली आखिर। तो आइए वो समझते हैं। सबसे पहला कारण, आतिशी अन्ना आंदोलन से पहले से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि उनके नाम की सिफारिश मनीष सिसोदिया ने की है। आतिशी सिसोदिया को राखी भाई भी मानती है। अब दूसरा कारण, आतिशी एक महिला है और आपकी नजर देश की आधी आबादी पर है। आतिशी के जरिए आप इन आधी आबादी को साधने की कोशिश करेगी। तीसरा कारण, आतिशी को कुर्सी मिलने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है और वो है उनका भरोसेमंद होना। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब भी उन्होंने अपनी जगह झंडा फहराने के लिए आतिशी के नाम की ही सिफारिश की थी। चौथा कारण क्या है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला मुद्दे से बैकफुट पर चली गई थी। आतिशी के जरिए इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विस्तार पर सबकी नजर है। नए मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का एजेंडा आपका विस्तार भी है। आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, लेकिन हिंदी पट्टी के 7 बड़े राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आप अभी तक कोई करिश्मा नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब देश भर में घूम घूम कर पार्टी संगठन का फीडबैक ले सकेंगे और रणनीति तैयार कर सकेंगे। दिल्ली में अब तक कौन कौन सीएम रहे हैं, आइए उसके बारे में भी आपको बता दें। 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से दिल्ली पलायन कर गए थे और ब्रह्म प्रकाश अहीर समुदाय से ताल्लुक रखते थे। सिख समुदाय से आने वाले गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे और इसके बाद सालों तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। 1993 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को जीत मिली और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनाए गए। खुराना पंजाबी खत्री समुदाय के थे। खुराना के बाद जाट बिरादरी से आने वाले साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली की कमान सौंपी गई। खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद सुषमा स्वराज को भी दिल्ली की कुर्सी सौंपी गई। पंजाबी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाली सुषमा सिर्फ 52 दिन ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रह पाई थी। सुषमा के बाद दिल्ली की गद्दी शीला दीक्षित को मिली और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार से आने वाली शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और शीला दीक्षित के बाद ही दिल्ली की जो गद्दी है वो वैश्य समुदाय के अरविंद केजरीवाल को मिल गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।